डीआरडीओ का सीक्रेट हथियार देख दुनिया के उड़े होश। चीन पाकिस्तान ने भी देखा डीआरडीओ के हथियार में अपना काल। चीन की सारी मिसाइलें हैं डीआरडीओ के घातक हथियार के सामने फीकी। दुनिया की टॉप 5 घातक मिसाइलों में आती है भारत की मिसाइल। अग्नि 5 से परेशान चीन के पैरों तले खिसकी जमीन, अमेरिका भी चौंका। दोस्तों, अक्सर भारत को लगातार अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए और उनमें दहशत पैदा करने के लिए महीने में हर कुछ दिन बाद हथियार का परीक्षण कर दुश्मन के दिमाग में यह बात डालते देखा होगा कि दुश्मन भारत को हल्के में लेने की कोशिश कभी न करे। और जियोपॉलिटिक्स में यह एक तरीका होता है जहां एक देश अपने दुश्मन देशों में दहशत और डिस्टेंस पैदा करने के लिए घातक हथियारों का परीक्षण या फिर दूसरे देशों के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास करता है। अब दोस्तों, जिस तरह से चीन और पाकिस्तान मिलकर आपस में एक दूसरे की सैन्य रूप से मदद करते हैं और चीन पाकिस्तान को सैन्य हथियारों से लेकर युद्धपोत तक सब मुहैया कराता है, उसको देखकर भारत को भी अपने सैन्य हथियारों की तादाद और घातक तकनीक दोनों बढ़ानी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, कई सालों से चला आ रहा डीआरडीओ का एक प्रोजेक्ट जिसको लेकर अभी तक ज़्यादा खबरें नहीं आई है, उसने पूरी दुनिया में बवाल मचा रखा है। आपको पूरी खबर बताने से पहले यह सुनिश्चित कर दें कि इस वीडियो में हम भारत सरकार और डीआरडीओ के इस प्रोजेक्ट की जो गोपनीयता है उसको पूरी तरह से बरकरार रख रहे हैं। हालांकि जो खबर अभी तक मेन मीडिया में आई है केवल उसी खबर को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, भारत ने पिछले कुछ सालों में अपना रक्षा बजट बहुत अधिक बढ़ाया है क्योंकि पड़ोसी पाकिस्तान के आतंकवाद और चीन से बढ़ती तनातनी की वजह से भारत को अपनी स्थिति और पुख्ता करने की जरूरत है। भारत ने कई बड़े देशों के साथ अहम रक्षा समझौते किए हैं। साथ ही साथ भारतीय वैज्ञानिक भी एक के बाद एक नई मिसाइल को इजाद कर भारतीय सेना को मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, डीआरडीओ और इसरो दोनों ने ही भारत में कई अति आधुनिक तकनीक से लैस मिसाइलों का निर्माण किया है जो देश की सेना की ताकत को और मजबूत बना रहे हैं। दोस्तों, जिसके बारे में आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। पूरी दुनिया में बड़े और ताकतवर देश आज सुरक्षा के मद्देनजर लंबी दूरी की घातक मिसाइल विकसित करने पर ध्यान दे रहे हैं। दुनिया के कई देशों में इस तरह की मिसाइलें भी हैं। इन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से जाना जाता है। इन मिसाइलों की रेंज दूसरे देशों की सीमा के अंदर तक होती है। इनकी स्पीड, इनकी मारक क्षमता, दुश्मन से बचने की तकनीक, परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता, किसी जगह तैनात करने की खासियत ही इन्हें सबसे पसंदीदा हथियार बनाती है। दुनिया के कई बड़े देशों की तरह भारत के पास भी इतनी क्षमता है। इसके अलावा चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, उत्तर कोरिया और फ्रांस के पास भी इस तरह की क्षमता है। आईसीबीएम की श्रेणी में शामिल होने के लिए यह जरूरी है कि वो मिसाइल 5000 किलोमीटर के दायरे में या उससे अधिक के दायरे में निशाना लगा पाने में सक्षम हो। भारत के पास अग्नि 5 आईसीबीएम है। अग्नि 5 से 8000 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना लगा सकती है। इसको डीआरडीओ ने विकसित किया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत डायनेमिक लिमिटेड करता है। 18000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की स्पीड या 24 मैक की स्पीड से हवा को चीरती हुई दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। इसको सड़क से कहीं भी ले जाया जा सकता है। यह आईसीबीएम पूरी तरह से ऑपरेशनल है। लेकिन दोस्तों, आज मैं अग्नि 5 के बारे में बात नहीं कर रहा बल्कि डीआरडीओ के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में जिसकी ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है उस बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों, डीआरडीओ का यह जो सीक्रेट प्रोजेक्ट है कुछ और नहीं बल्कि भारत की और दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक सूर्या मिसाइल है। दोस्तों, यहाँ मैं आपकी कंफ्यूजन थोड़ा दूर कर दूं कि इस सूर्या मिसाइल को आप भारत की हाइपरसोनिक सूर्या मिसाइल से तुलना मत कर लेना। यह दोनों ही अलग मिसाइलें हैं। लेकिन दोस्तों, अभी भारत सूर्य मिसाइल पर काम कर रहा है। इसको लेकर बहुत ही कम खबरें आती है। हालांकि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1994 में हुई थी, लेकिन अभी तक इस मिसाइल के बारे में ज़्यादा खबरें बाहर नहीं आई है। दोस्तों, यह मिसाइल कितनी घातक है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अब दोस्तों, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी मारक क्षमता यानी कि रेंज क्या होगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसकी रेंज है लगभग 16000 किलोमीटर। भारत से अमेरिका की दूरी 12500 किलोमीटर है।
अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह मिसाइल एक उड़ान में पूरी दुनिया को माप सकती है। और दोस्तों बात करें चीन की, तो यह मिसाइल मात्र 8 मिनट में चीन के बीजिंग शहर को पूरी तरह से राख में तब्दील कर सकती है। इसके पीछे कारण है इसकी सबसे तेज गति का। इसकी रफ्तार सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल भारत की इस सूर्य मिसाइल की रफ्तार लगभग 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि मेक 29 की रफ्तार से यह दुश्मन देश पर हमला कर सकती है। दोस्तों 40 मीटर लंबी और 70,000 किलो वजनी है भयंकर मिसाइल अगर किसी देश पर हमला कर दे तो ये समझ लीजिए कि उसके आसपास के 100 से 200 किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से राख में तब्दील हो जाता है। इसके अलावा यह सूर्य मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी से भी लैस है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस तरह की लंबी दूरी की ICBM आसमान में या यूं कहे कि अंतरिक्ष की ऊंचाई तक जाती है। इसके बाद यह दोबारा धरती के वातावरण में दाखिल होकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती है। MIRV की दूसरी खासियत होती है कि यह मल्टीपल टारगेट को एक ही समय में हिट कर सकता है, इसलिए यह मिसाइल एक से अधिक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। दोस्तों दुनिया के दूसरे देशों के पास जो ICBM मौजूद है उनकी रेंज के बारे में भी देखते हैं। दोस्तों अमेरिका के पास LGM-30 मिनटमैन 3 एक ICBM मिसाइल है जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर है। इसके अलावा LGM-30F मिनटमैन 2 की रेंज 11,000 किलोमीटर, LGM-30AB मिनटमैन 1 की रेंज 10,000 किलोमीटर, LGM-118 पीस कीपर की रेंज 14,000 किलोमीटर, टाइटन 2 की रेंज 16,000 किलोमीटर, टाइटन 1 की रेंज 11,300 किलोमीटर तक है। अमेरिका के पास 400 से अधिक ICBM मिसाइल है जिसको उसने अपने 3 अलग अलग एयरबेस पर तैनात कर रखा है। दोस्तों इसी तरह से रूस के पास मौजूदा समय में 286 ICBM है। यह करीब 1000 वॉरहेड ले जा सकती है। रूस की भी बात करें तो उसके पास सोवियत जमाने से लेकर अब तक 6,000 किलोमीटर से 18,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली ICBM मौजूद है। दोस्तों अब बात करें भारत के दुश्मन चीन की, तो चीन के पास में DF-4 की रेंज 5,500 किलोमीटर से लेकर 7,000 किलोमीटर तक है। DF-31 की रेंज 7,200 किलोमीटर से 11,200 किलोमीटर तक है। DF-5 और DF-41 की रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक है। DF-41 अपने साथ 10 वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। एक जानकारी के मुताबिक चीन की यह सबसे घातक मिसाइल शिनजियांग, किंगगई गांसू और इनर मंगोलिया में तैनात है। इस प्रोजेक्ट का नाम अंडरग्राउंड ग्रेट वॉल प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का नाम अंडरग्राउंड ग्रेट वॉल प्रोजेक्ट है। और दोस्तों उत्तर कोरिया के पास हवांगसोंग 14, 15, 16 मिसाइल की रेंज 6,700 किलोमीटर से 13,000 किलोमीटर तक है। इजराइल के पास भी कथित तौर पर इस तरह की क्षमतावान मिसाइल है, हालांकि यह ऑपरेशनल नहीं है। अब दोस्तों आप अंदाजा लगा ही सकते हैं अब चीन की सबसे घातक मिसाइल डोंगफेंग 41 जिसको DF-41 के नाम से जाना जाता है, इसकी भी मारक क्षमता 15,000 किलोमीटर तक है।